चीजें हैं। ये बिहार में दो पार्टियां हैं, एक राजद एक कांग्रेस। एक ने पूरे देश को लूटा, एक ने बिहार को लूटा। एक जाना जाता है हत्या अपहरण लूट बलात्कार बालू माफिया भू माफिया शराब माफिया को संरक्षण देने के लिए। दूसरा जाना जाता है अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, पीछे खड़ा कौन, तो राहुल गांधी है। तो 8वां फेल लड़का उनका, 9वां फेल बेटा उनका, जो स्कूल गया ही नहीं, जिसने कभी किताब देखा ही नहीं, जिसने कभी कलम छुआ ही नहीं, जिसकी परवरिश गुंडों के बीच में हुई, जिसको अपराधी गोद में लेकर के खिलाते थे, वो आरोप लगा देता है किसके ऊपर, तो ईडी और सीबीआई में काम करने वाले लोगों के ऊपर। और लैंड फॉर जॉब मामले में पूरा परिवार जो है वो जेल जाने की तैयारी कर रहा है। एक समय था कि नीतीश कुमार अपने सुशासन काल के लिए काफी ज्यादा चर्चा में रहते थे, लेकिन आजकल अपने बयान के कारण, अपने एक्टिविटीज के कारण चर्चा में आ गए हैं। कल का वीडियो आपने देखा ही होगा जिसमें राष्ट्रगान के अपमान की चर्चाएं जो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं उस वीडियो को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन के काल को याद रखा। और आज भी सुशासन का ही काल चल रहा है और आगे भी सुशासन का ही काल चलेगा। और आने वाले वर्षों में भी राजनीतिक सुचिता की अगर बात होगी तो बिहार की यशस्वी नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही बात होगी। और क्यों होगी, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि एक तरफ आज देखेंगे ना, लालू प्रसाद यादव जी को जाना जाता है अपराधियों के सरगना के रूप में, कि आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं वैसे ही लोगों को टिकट देने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया, अपराधियों के कुनबे को संचालित करने का काम किया। और बिहार में आप सड़कों पे सनस्टॉक्स को जाना जाता है सच्ची बातें करने के लिए। आप बिहार में कहीं भी जाकर के पूछ लीजिए कि गुंडा पार्टी कौन है, अपराधियों की पार्टी कौन है, बोलने वाला तुरंत बता देगा, राजद का नाम ले लेगा। क्यों नाम ले लेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो लोग हैं ना, और अपराधियों की जमात से आने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं एकत्रित करने का काम ऐसे लोगों ने किया और आजकल ये नैरेटिव बिल्ड करने में लगे हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति सावधान अथवा असावधान हो सकता है। सावधान होना और असावधान होना, और असावधानी होते हुए तुरंत अपने आप को सावधान कर लेना, ये किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। लेकिन जानबूझकर जब सदन के पटल पे आप देखेंगे ना कि देश के केंद्र दिल्ली में नारा लगता है, और खास करके सदन के पटल पे जब राष्ट्रगान गाया जाता है, वंदे मातरम का नारा लगता है, भारत माता की जय का नारा लगता है, तो उस समय में कुछ एक इनके जो नेता हैं वो खड़े ही नहीं होते हैं। वो कभी भी जानबूझ के खड़े नहीं होते। और उस समय तेजस्वी यादव को पूछा नहीं जाता है क्या? उस समय लालू प्रसाद यादव जी को समझ में नहीं आता है क्या, जो आज इनके हृदय में राष्ट्रगान का इतना सम्मान जो है वो उमड़ रहा है, जो खुद ही नहीं खड़े होते हैं? ये तो बताना चाहिए ना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि पीएम के दुलारे हैं सीएम, लेकिन पीएम कुछ बोल नहीं रहे हैं इस पर। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक सुचिता के लिए जाने जाते हैं। ये गुंडा पार्टी के लोगों की तरह नहीं है। ये कहीं ना कहीं जो लोग अपराधियों की जमात को संचालित करते हैं, आपराधिक मानसिकता के लोगों को संचालित करते हैं, वैसे लोगों को जवाब देना चाहिए ना। कि लालू प्रसाद जी के कुकृत्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए, कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते थे, उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। कुछ दिन पहले भी होली का एक वीडियो सबने देखा है कि किस तरीके से गंदी गंदी बातें करते थे, उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। अच्छा, होली वाला भी मुद्दा काफी ज्यादा वायरल हुआ, कैसे देखते हैं कि तेज प्रताप यादव एक पुलिसकर्मी को बोल देते हैं कि नाचो? देखिए, पुलिसकर्मी को बोल देते हैं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है ना कि आपको देखना है कि दोनों तरफ कौन लोग खड़े थे। राजद के कार्यकर्ता ही होंगे, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति हाथ जोड़ के बैठा के रखा हुआ था, और वो हाथ में झंडा लेकर के हाथ जोड़े हुए बेचारा किनारे बैठा हुआ है। और इनके बेटा कहते हैं कि ये दीपक नाचो और ए पुलिस वाले नाचो, ए सिपाही नाचो। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? ये कहीं ना कहीं दर्शाता है जंगल राज की उस पुरानी कहानी को। ये तो झलक थी, ये झलक है लालू परिवार की। और लैंड फॉर जॉब मामले में पूरा परिवार जो है वो जेल जाने की तैयारी कर रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर जोन में जिस तरीके से फर्जी डिग्री पर और जमीन लूट के और ग्रुप डी का नौकरी देने का वादा करके नौकरी तक नहीं दिया। और लेकिन ये जो मामला कल अभी 2-3 दिन से उनसे पूछताछ चल रही है, जब ये मामला सामने आया तो आरजेडी के कुछ नेता कार्यकर्ता कहते हैं कि ईडी सीबीआई आईटी तो बीजेपी के जमाई हैं, उनके नक्शे कदम पे सब कुछ चल रहा है। देखिए, ये वही लोग कहते हैं ना, गाली गलौज की बात वही लोग करते हैं जिनको नहीं समझ में आता है कि
ईडी और सीबीआई में कौन लोग काम करते हैं, किसी भी सरकारी संस्था में कौन लोग काम करते हैं? जिन लोगों का पलायन हो गया, जिन लोगों ने बड़ी मजबूरी में और मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, कलम कॉपी खरीद के दिया, और कलम कॉपी खरीद के पढ़ने के बाद वो व्यक्ति कठिन परीक्षा के माध्यम से जब ईडी और सीबीआई में जाता है और कर्तव्य निष्ठा के साथ जब राष्ट्र धर्म का निर्वहन करता है, अपने सरकारी दायित्वों का निर्वहन करता है, तो 8वां फेल लड़का उनका, 9वां फेल बेटा उनका, जो स्कूल गया ही नहीं, जिसने कभी किताब देखा ही नहीं, जिसने कभी कलम छुआ ही नहीं, जिसकी परवरिश गुंडों के बीच में हुई, जिसको अपराधी गोद में लेकर के खिलाते थे, वो आरोप लगा देता है किसके ऊपर? तो ईडी और सीबीआई में काम करने वाले लोगों के ऊपर। कौन काम करता है ईडी और सीबीआई में? किसी नेता का बेटा काम करता है क्या? ईडी और सीबीआई में जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले किसान, मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, इन्हीं का बच्चा काम करता है ना, और वही ना अधिकारी बना हुआ है। जब वो कर्तव्य निष्ठा के साथ भारतीय संविधान की परंपराओं को बचा के रखने के लिए काम करता है, तो उसके ऊपर ये लोग आरोप लगा देते हैं। माननीय कोर्ट ने लालू यादव जी को हिमालय पर तपस्या करने के लिए थोड़े ना सजा दी थी। आखिरी चारा चोरी किए थे, अलकतरा चोरी किए थे, इसके लिए उनको सजा दिया ना। रांची के जेल में कौन सा वो तपस्या कर रहे थे क्या? रांची के जेल से वो गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल गिरोह का गिरोह संचालित कर रहे थे, इसके लिए उनको सजा दी गई थी। इसका तो ये सारा आरोप तो घूम फिर के बीजेपी पे लगती है। कहते हैं कि बीजेपी प्लान करके लालू यादव को फंसाती है, ये करवाती है, वो करवाती है, इस तरह की बातें सामने आती है। शिवानंद तिवारी जाकर के मनमोहन सिंह से मिले थे। शिवानंद तिवारी उन्हीं के पार्टी में है, पता है ना आपको, लैंड फॉर जॉब मामला। तो वो बीजेपी में थे क्या? ये भी तो बताना पड़ेगा। और जिस दिन चारा चोरी, अलकतरा चोरी का मामला आता है, उस दिन किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी क्या? तो उस पर भी तो उनको बात करना चाहिए ना। उस दिन तो यूपीए की सरकार थी। सवाल रहेगा कि लगातार निशांत कुमार को लेकर भी चर्चाएं अब होने लगी हैं राजनीतिक गलियों में कि उनको अब उत्तराधिकारी माना जाए। लेकिन एक बात आज सदन में राबड़ी देवी बोलती हैं कि अब नीतीश कुमार को अपना सत्ता छोड़ के उनको सामान दे देना चाहिए निशांत कुमार को। आप इसको कैसे देखते हैं? राबड़ी देवी बोलती भी हैं क्या? ये तो पहला बार पता चला कि राबड़ी देवी बोलती हैं। नहीं तो हमको तो नहीं पता था कि वो बोलती हैं। लालू जी जेल गए थे तो उनको ले आके बैठा दिया गया था, और क्यों बैठा दिया गया था पूरा बिहार जानता है, क्योंकि कोई महिला उनके यहाँ जो है वो सक्षम नहीं थी। जो एमवाई समीकरण बनाया था, उस एमवाई समीकरण में अगर कोई काबिल व्यक्ति आ जाता तो नाकाबिलों की जमात जो है वो गायब हो जाती, इनके पास से सत्ता गायब हो जाती। इसके कारण उन्होंने बनाया था, और उसके बाद से 40 फ्लैट और ये 18 जमीन, ये सब कहाँ से आ जाता है? और हो सकता है कि मेरे डाटा में 1-2 कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन है ना, ये सारा तो मतलब हलफनामा जो है दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के पास तो जमा है, तो उस पर भी तो बात होना चाहिए। अब बचा कौन रहा है? ये इंडी गठबंधन के मुखिया जो राहुल गांधी, जिनका खुद का अस्तित्व जो है वो जनाधार विहीन लोग हैं, नेता विहीन, जनाधार विहीन, और करते हैं क्या? तो पलायन यात्रा इनका नेता कर रहा है, जिसका खुद पलायन हो गया था। और अब घूमते घूमते 6 महीना में चुनाव है, और ये घूमते घूमते बिहार के बाउंड्री पर जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद उनका भी पलायन हो जाएगा। अच्छा, यही तो है कहानी। कन्हैया कुमार की एंट्री होती है बिहार में, और कन्हैया कुमार की जैसी एंट्री होती है 2 दिन के बाद अखिलेश सिंह को पद से हटा दिया जाता है। 2 चीजें हैं। ये बिहार में 2 पार्टियां हैं, एक राजद, एक कांग्रेस। एक ने पूरे देश को लूटा, एक ने बिहार को लूटा। एक जाना जाता है हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया को संरक्षण देने के लिए। दूसरा जाना जाता है अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। पीछे खड़ा कौन? तो राहुल गांधी। टुकड़े टुकड़े गिरो, तो उसके पीछे कौन खड़ा? तो राहुल गांधी। जब कसाब को बचाने की बात आती है तो सोनिया गांधी का सलाहकार परिषद जो है जाके खड़ा हो जाता है कि इसको प्राण दंड से मुक्ति दे दो। जो आतंकवादी ने हजारों करोड़ों लोगों को मारने का काम किया, वैसे लोगों को बचाने के लिए ये लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो एक तरफ देशद्रोह और देशद्रोह को प्रोत्साहित करने वाले लोग और देशद्रोहियों को बचाने वाले लोग, और दूसरे तरफ कौन? तो बिहार को लूटने वाले लोग। तो ये तो आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत है ना हमारे बिहार में, गांव देहात में कहावत है, एगो फुटले फुटले, दूसरा का पेनिए नहीं, तो एगो बिना पेंदी का लोटा है, एगो फुटले फुटले है। चलिए, तो पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत देखेंगे कि तो अब काफी ज्यादा गर्म है। बहुत सारे चर्चाओं का विषय बाजार जो है गर्म हो चुका है, और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ थे सुमित शशांक। और सुमित शशांक का सीधे तौर पे कहना था कि बिहार में अब जो पार्टी आप देख रहे हैं, एक पार्टी है संरक्षण करने वाली पार्टी, और दूसरी है जो है बिहार को लूटने वाली पार्टी। बाकी हम इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक्स।